कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। बॉर्डर पे आप लोग को ही जाना चाहिए। जिस तरह सवालों से आप गोली चलाते हो ना, एक चलाने की दूसरा धार 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 धार, तो ऐसा नहीं होता है। और आम जनता को आम की तरह चूस के गुठलियों की तरह कैसे फेंकते हैं कि जिन नैनों की तुम थे मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये जनता सब कहेगी। ये बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और हम बोलेंगे कि तुम्हारा झूठ सबसे मजबूत। सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने वाली है। मोदी जी को मजबूत हम 2023-24 में करेंगे। जो बोलते मोदी जी क्या मजबूत करते हैं? बूथ, ताकि वो चुनाव जीत सके। 2024 में जनता बनाम सत्ता। बालू बालू मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठ पड़ा, और उसका घर उड़ पड़ा। कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुझे ये लगता है सर कि जो 2014 में, मैं बार बार, आप मीडिया बंधु को पता भी होगा कि मैं बार बार जो है मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। और आप सबको पता है, हमारी जो जनता है वो भी, मैं आज आपके माध्यम से, मेरी जो सुनने वाली जनता है जो मुझे काफी पसंद करती है, मैं उनका तो पहले धन्यवाद करूंगा। और उनसे कमेंट बॉक्स में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि हमारे देश में जो राजनीति जो है, वो चुनाव जो है वो मुद्दे पर होनी चाहिए। हाँ, और अगर कोई भी सरकार, नॉट अबाउट मोदी सरकार ओनली, कोई भी सरकार है, पहले की भी सरकारें थी, तो हम जनता जो है मुद्दे पर बात करते थे। हाँ, उसका एग्जाम्पल है कि हमारे जो देश के अंदर, हम भी तो गाँव से ही बिलोंग करते हैं, और आप भी भारत के गाँव से बिलोंग करते होंगे। तो हम पहले तो मोबाइल था नहीं हमारे बचपन के टाइम पर, तो हम लोग जो है अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे। दोपहर का टाइम होता था, हवा चलती थी, पेड़ के नीचे खाट लगी रहती थी, रियल फैक्ट बता रहा हूँ। और वहां पर बुजुर्ग बैठे होते थे, तो हम जा करके बैठते थे, तो वो लोग बताते थे हमें, तो वही हम सुन सुन के बड़े हुए। तो हमारे जो गांव की बात कर रहा हूँ, गांव की, भारत की किसी भी गांव की, क्योंकि हमारी जो है एक अनेकताओं में एकता का प्रतीक हमारा देश है। वो क्यों है कि हर राज्य में अलग भाषा होती है, अलग उनकी परंपरा होती है, लेकिन जहाँ पर मतलब अनेकता हो गई, पर जहाँ पर एकता की बात आती है, तो हम स्कूलों में पढ़ते थे बचपन में कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम उसी पर बात करते आए। हाँ, और जब हम स्कूल कॉलेज में दूसरी तीसरी में जब पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ पर बाल सभा भी होता था। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बाल सभा होता था। तो हमारे उस समय टीचर पढ़ाते थे कि चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर से बारिश आई, और जोर से बारिश आई, और तूफान भी उठ पड़ा, और उसका घर स्थिर रहा, और उसका घर स्थिर रहा। और आगे कि बालू बालू मतलब रेत, बालू बालू मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठ पड़ा, और उसका घर उड़ पड़ा। ठीक है ना? तो बालू बालू और चट्टान, तो मतलब सरकारें हम जो बनाते हैं जिस तरह से, और चट्टान से मतलब ये है कि हमें हमारे देश को इस तरह से सशक्त बनाना है, सबको साथ आकर के, ताकि दुनिया की किसी ताकत में, ये देश में इतनी ताकत ना हो, जुर्रत ना हो कि हमारे देश की तरफ आंख उठाए। तो मोदी जी ने कर तो रहे हैं ना, मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, अमित शाह ने भी अभी बयान दिया है। अरे मोदी जी को मजबूत हम 2023-24 में करेंगे।
जो बोलते मोदी जी क्या मजबूत करते हैं, बूथ, ताकि वो चुनाव जीत सके। और वो जनता देश में, मजबूत नहीं अरे किया। यार सुनोगे कि नहीं, वो आके जनता में बोलते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत है। हाँ, तो उस बूथ पर इस बार 24 में हम जनता मिलेंगे और हम बोलेंगे कि तुम्हारा झूठ सबसे मजबूत है। यार भाई आप सोचिए ना, इस देश के ये जो मेडलिस्ट जो बैठे हैं, इनका जो आवाज है आज तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मानते हैं ना बात, भारत के गांव गांव में पहुंच चुका है। हाँ, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से ही मैं मेरी आवाज पहुंचा रहा हूँ, और आप मीडिया बंधु का भी शुक्रिया है और जनता का भी शुक्रिया है। तो मेरे जो भाई और बहन है, खास करके बहनों से अपील है, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था 2019 के इलेक्शन में, क्योंकि 2019 में हम क्यों ठगे गए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में मन से कहा था कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि क्या तुम्हारा पहला वोट क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर नहीं दे सकते, तो हमने उस नाम पर वोट दे दिया था। अब तो वो चूक नहीं करेंगे, क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने क्या कहा है ये पूरे देश को पता होगा और आप सब मीडिया बंधु को पता होगा। तो हमें सच्चाई सामने आ गई है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब बूथ पर हम मिलेंगे, जनता जनता। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो, मैं बार बार भी कह रहा हूँ कि वो कहते थे कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने वाली है। तो 2024 में जनता बनाम सत्ता। और अगर मैं बता ही रहा हूँ ना, वो जब हम कहीं हट रहे हैं क्या, आज यहाँ घेराव कर रहे हैं, कल को हमारे जो भी पूरे देश में हमारे भाई बहन जितने भी हैं, हाँ, तो वो भी बैठेंगे सड़कों पर, जिस तरह से हम अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। आज हमें कोई अलग नजरिए से आप लोग मत देखिए, सत्ता का विरोध करना जनता का अधिकार होता है। तो हमने मनमोहन सिंह सरकार का भी विरोध किया था, अन्ना हजारे के साथ हम आंदोलन में खड़े हुए थे, सही बात कर रहा हूँ मैं, और आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यही तो असल लोकतंत्र है, तो हम तो लोकतंत्र पे हैं। आप हमें किस नजरिए से देख रहे हैं, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। और वही प्रदूषण भी महाजनचेतना का अभियान चला रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आप एक महिला हो, आप देश की बेटी हो, आपको याद भी होगा कि कठुआ का भी तो एक बेटी थी ना, उस उसमें क्या हुआ, ये तो रैली भी लेके निकल गए थे। तो इनसे क्या मैं उम्मीद करूंगा, या जनता या बेटियां क्या उम्मीद करेंगी, ये बताइए, बताओ ये बात। तो अभी मैं तो ये इसका पोल खुल गया नहीं खुल गया, कि जब बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम तो कर रहे हैं। सशक्तिकरण, महिलाओं को इस तरह से सशक्त किया जाता है। हाँ, जिनका शोषण हुआ वो कह रही हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, तो आप उनका कमेटी जो गठित हुई थी वो क्या कही थी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि ब्रिजेश बाप की समान है। सबूत लाओ। तो अगर आप भी महिला हो, आपके साथ कुछ गलत छेड़खानी होने वाली है, हो रही है, तो आप कहोगे भैया रुको जरा, मैं कैमरामैन को बुला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब मुझे छेड़ो। ऐसा ऐसा ही हो गया ना, ये बात। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो मोदी जी है जो बोलते हैं वो धरातल की सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है? आपको हम आपसे आपका पॉइंट, इसलिए मैं आप मीडिया बंधु लोगों को कभी कभी बोलता हूँ, आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ, तो आपको बुरा सवाल हमारी पत्रकारिता में उठाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी भर भर का वोट देते हैं मैडम जी एक्सपोज हो रहे हैं, फिर भी आप कौन? ये क्या है, बेटी बचाओ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं ना। हाँ, आप इसलिए तो कह रही हूँ ना कि भर भर के वोट मिलते तो यही कह रहे हैं कि जनता तो चाहते हैं उनको। आप मुझसे सवाल कर रही हैं, तो ये बताइए, बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा मैंने दिया था, मोदी जी ने दिया था तो भी होता हिट हुए थे, बहुत हिट हुए। सवाल किससे होना चाहिए, मोदी जी से होना। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं वही तो कह रही हूँ। देखिए मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, तो ये आप लोग भी भारत में रहते हो, मैं भी भारत में रहता हूँ, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों को पता है कि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हाँ, आज के प्रधानमंत्री आज तक आप मीडिया बंधु बताइए कि कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? नहीं, और टीवी पे जाते हैं तो सिलेक्टेड इंटरव्यू होता है,
कि आप थकते क्यों नहीं है, आप आम कैसे खाते हैं और आम जनता को आम की तरह चूस के गुठलियों की तरह कैसे फेंकते हैं। यही सब तो सवाल होता है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए हम आम जनता हैं और जब चुनाव आता है ना तो हम उसको लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व समझते हैं, करके हम बहुत खुश होते हैं कि चलो हमें अब बारी आ गई, अपने मन की सरकार चुनने का वक्त आ गया। और जब हम अपने मन की सरकार चुनते हैं तो वही हमें ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, मैं यही तो सवाल उठा रहा हूँ। 2024 की चुनाव की रणनीति अभी आपको मैंने बताया। आपकी तरफ से कितनी क्या बार रणनीति बताऊं? रणनीति है मैं ये आपकी तरफ से? मेरी तरफ से हाँ वही चीज बताओ। मेरी तरफ से जो रणनीति है वो ये है कि अब हम जनता इस बार 24 के इलेक्शन में हर बूथ और हर चौराहे पर मिलने वाले हैं और उनसे किस मुद्दे पे? बता तो सुनोगे तो नहीं यार। आप लोग बॉर्डर पे आप लोग को ही जाना चाहिए। जिस तरह सवालों से आप गोली चलाते हो ना, एक चलाने की दूसरा धार 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 धार, तो ऐसा नहीं होता है। बोलने दिया मुद्दा मुद्दा तो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि हम वो कहने वाले हैं कि चलो रे झोली उठा वो चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठा वो चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो हमने 14 में पलकों पर बिठाया था उस पर है कि जिन नैनों की तुम थे मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये जनता सब कहेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ही जनता है। और हर बूथ पर, हर चौराहे पर, हर गली पर हम यही कहने वाले।